हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। आज मैं आपको कक्षा 2 का पार्ट 3 कराऊंगी। हिंदी विषय में समय से कविता है जिसका शीर्षक है समय से। देखिए, हम बच्चों को जो ये कविताएं हैं इनको याद कराने के लिए बोल देते हैं, बट जब तक इनका मीनिंग बच्चों को समझ ही नहीं आएगा, जो ये शब्द हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेंगे, उनको याद करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगेंगे। तो मैं आपको मेथड बताऊंगी कि हमें बच्चों को ये किस तरह से याद कराने हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सूरज सदा समय से आता और समय से जाता है, चंदा सदा समय से आता और समय से जाता है। इसका अभिप्राय ये है, सूरज सदा का मतलब है हमेशा, टाइम, समय मीन्स टाइम। तो सूरज हमेशा समय से निकलता है, आता का मतलब है निकलता है, और समय से जाता यानी कि छिप जाता है। चंदा हमेशा सदा समय से आता है और समय पे जाता है। तो जो इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी, वो ये कहना चाहते हैं कि जो सूरज और चांद हैं वो बिल्कुल समय के पाबंद हैं, वो समय से आते हैं और समय से जाते हैं। इस तरह वो बच्चों को ये समझाना चाहते हैं कि हमें भी समय की कद्र करनी चाहिए और अपने काम समय पे करने चाहिए। दूसरा पैराग्राफ है, तारे सदा समय से आते और समय से जाते हैं। देखिए, हैं पे बिंदी लगी है, तारे ज़्यादा होते हैं इसलिए तारे। फिर आगे जो कवि हैं वो समझाना चाहते हैं कि तारे किस तरह से समय पे निकलते हैं और दिन में छुप जाते हैं। सारी दुनिया का चक्कर ये प्रतिदिन एक लगाते हैं। प्रतिदिन का मतलब है हर रोज़। तो वो बच्चों को समझाते हैं कि वो अपना किस तरह से काम करते हैं, हर रोज़ जो उनका काम है वो इसी तरह से हमारे जो हर रोज़ के काम हैं वो हमें प्रतिदिन के काम हर रोज़ अपने समय पे करने चाहिए। हैं कितने पाबंद समय के, पल भर देर नहीं करते। हैं कितने पाबंद समय के, पल भर देर नहीं करते। पाबंद मतलब पंचुअल, वो कितना समय से काम करते हैं, वो कितने नियमों को मानते हैं। ठीक समय से सोते हैं वे, ठीक समय से हैं जगते। मैं एक बार फिर से आपको इसको पढ़ के दिखाऊंगी। हैं कितने पाबंद समय की, पल भर देर नहीं करते। ठीक समय से सोते हैं वे, ठीक समय से हैं जगते। आखिरी पैराग्राफ है जो, अगर समय की पाबंदी हम इनसे सीख कहीं जाएं। अगर समय की पाबंदी मतलब नियमों को मानना। अगर हम सूरज चांद सितारों से नियमों को मानना सीख जाएं तो फिर हम भी सूरज चांद सितारों जैसे बन जाएं। तो इसमें कवि कहना चाहता है कि जिस तरह से सूरज, चांद और सितारे चमकते हैं और सब देखते हैं, आसमान में चमकते हैं, हम अपनी इसी उम्र से समय की कद्र करना और अपने काम समय पे करना सीख जाएं तो हम भी उनकी तरह फेमस हो जाएंगे, हम प्रसिद्ध हो जाएंगे, हम कुछ बन जाएंगे। तो हम कैसे करेंगे अपना काम? अब हम बच्चों को समझाएंगे कि उन्हें समय पे उठना चाहिए। तो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो समय पे सोएं, समय पे उठें, समय पर खाना खाएं, समय पर खेलें, समय पर अपना काम करें स्कूल का, और अपने माता पिता के घर के कामों में भी अपने मदर और फादर, माता पिता की सहायता करें। तो जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वो जो लाइफ में कुछ नहीं बन सकता। इसलिए बच्चों को इसी टाइम से हमें समय की कद्र करनी सिखानी है। ये सिर्फ एक कविता नहीं है कि जो याद कर ली और स्कूल में सुना दी। इसके एक एक शब्द का बच्चों को हमें एज ए पेरेंट फील कराना है कि इसमें लिखे गए एक एक शब्द का उनके जीवन में क्या महत्व है। तो
आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगा के बाहर निकलिए और बच्चों को भी ये सिखाइए, खुद भी सुरक्षित रहिए। तो आई होप आपको हिंदी विषय की समय से कविता अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और आप बच्चों को भी अच्छे से करा देंगे। और अगर आप और किसी विषय पर मुझसे किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। थैंक यू।